इंदौर के राज्य लोक सेवा आयोग के ऑफिस में आए हुए हैं और यहाँ पर हम यहाँ के मीडिया प्रभारी और विशेष कर्तव्य अधिकारी आर पंच भैया जी के पास आए हुए हैं और सर से हमें कुछ जानकारी चाहिए थी और परीक्षा की प्रक्रिया के विषय में जानकारी देने के लिए सर यहाँ पर उपस्थित हैं। तो सर ये आप कब से यहाँ पर पदस्थ हैं? हाँ, मुझे तो लगभग यहाँ पर अभी विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए ये दूसरा साल है, 2 साल से। दूसरा साल है। और इसके पूर्व में सर आपकी स्थापना कहाँ पर थी? हाँ, हमारी पदस्थापना इसके पहले मैं प्राध्यापक के रूप में हरदा जिले में पदस्थ। तो सर अभी आप लोग जो ये छात्रों के लिए जो एग्जाम हो रहे हैं इसमें एक एज लिमिट रही होगी जनरल की, एसटी एससी की, उसका आप लोगों ने क्या क्राइटेरिया भी निर्धारित कर रखा है सर? हाँ, ये शासकीय सेवा में भर्ती के लिए जो आयु संबंधी क्राइटेरिया होता है, यह इसका निर्धारण राज्य शासन के द्वारा नीतिगत स्वरूप में किया जाता है। वर्तमान में जो उच्चतम आयु सीमा राज्य शासन ने रखी हुई है, वो सामान्य वर्ग के लिए या सभी वर्गों के लिए 40 वर्ष है एवं आरक्षित श्रेणी के लिए उसमें 5 वर्ष की छूट है। आरक्षित श्रेणी का अर्थ है एससी, एसटी, ओबीसी से रिलेटेड। जी। तो सर ये जो आपने अभी वर्तमान में जो डेट अभी निर्धारित की होगी अगले एग्जाम के लिए वो क्या की है? हाँ, ये अभी जो अगली एग्ज़ाम हमारी होनी है राज्य सेवा परीक्षा की, वो 23 जून को आयोजित होने वाली है। जो जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 23 जून को होगी और उसके बाद में मुख्य परीक्षा का आयोजन उसके पश्चात जो कैलेंडर के अनुसार किया जाएगा। और उसके बाद उसमें इंटरव्यू होंगे। इस प्रकार से किसी राज्य सेवा परीक्षा का आयोजन 3 चरणों में होता है, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा होती है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होती है। उसके बाद में मुख्य परीक्षा का आयोजन होता है और उसमें जो पदों के अनुसार 20 गुना वर्गवार श्रेणीवार अभ्यर्थियों को हम सम्मिलित करते हैं, जिसमें 6 प्रश्न पत्र होते हैं। वे सभी के सभी प्रश्न पत्र कंपलसरी है, जिसमें से जो 4 प्रश्न पत्र हैं वो सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए हैं, जिसमें सामाजिक विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र शामिल हैं। इसके पश्चात जो है वो 2 प्रश्न पत्रों में 5वां प्रश्न पत्र हिंदी व्याकरण का है और जो अंतिम प्रश्न पत्र है वो हिंदी निबंध से संबंधित है। इस प्रकार 6 प्रश्न पत्र हैं और इन 6 प्रश्न पत्रों के आधार पर फिर मेरिट तैयार होती है और उस वर्गवार मेरिट बनती है। और उसके पश्चात जो है 3 गुना अभ्यर्थियों को, जो पदों के 3 गुना अभ्यर्थी हैं, उनको साक्षात्कार हेतु आमंत्रित करते हैं। साक्षात्कार की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात हम अंतिम चयन परिणाम घोषित कर शासन के जितने भी विभागों के पद इसमें विज्ञापित होते हैं, उनकी अनुशंसा विभाग को की जाती है। इसमें इस परीक्षा में बैठने के लिए सभी प्रकार के स्नातक अभ्यर्थी जो ने विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि प्राप्त की है, वे सभी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो सर ये जो अगर आपको भी जानकारी में हो या आपके शासन से कोई पदों की आई हो जानकारी तो क्या आप इस समय दे सकते हैं? नहीं, अभी देखिए पदों का परिवर्तन तो हमेशा होता है। वर्तमान में राज्य सेवा परीक्षा 2024 के लिए 110 पद विज्ञापित है विभिन्न विभागों के। तो अगर इसके बाद जब भी है प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आने तक पदों में संशोधन हो सकता है, पदों में वृद्धि की जा सकती है। तो तब तक भी यदि कोई पद हमारे पास आते हैं तो इस परीक्षा में इनको जोड़ा जा सकता है। इसमें सर कुछ पद होंगे जो यूनिफॉर्म पद होंगे, जो नॉन यूनिफॉर्म पद होंगे, इसमें कुछ विशेष अभी अभी उल्लेख हुआ है क्या? नहीं, इसमें सामान्यतः इनकी शैक्षणिक योग्यता एक ही जैसी होती है। इसमें डिप्टी कलेक्टर का पद होता है, डीएसपी का पद होता है, फिर आरटीओ परिवहन अधिकारियों के पद है, लेखा परीक्षा दल के जो अभी लेखा अधिकारियों के पद होते हैं, परिवहन निरीक्षक, मतलब विभिन्न लगभग हमारे पास में 19 या 20 विभाग हैं जिनके जिनके आधार पर जिनके पदों की भर्तियां हम करते हैं। तो इसमें सर ये जो 19-20 विभागों की भर्ती आप करते हैं हमारे मध्य प्रदेश शासन में, आप जो आने वाली युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, जो छोटे गांवों से आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, तो इनको परीक्षा की तैयारी करने के लिए कोई विशेष दिशा निर्देश अपने अनुभव के आधार पर आप दे सकते हैं? हमारा तो यही कहना है कि सभी बच्चों को थॉरो स्टडी करना चाहिए। केवल गाइड या फिर छोटे-छोटे जो 20 क्वेश्चंस है उस पर अपना जो स्नातक स्तर की परीक्षा है, इनकी तैयारी ऐसे शॉर्टकट मेथड से न करें और जितने गहन अध्ययन को, जितना साहित्यिक विषयों को अपना पढ़ेंगे और साहित्य जितना अच्छा पढ़ेंगे, रेफरेंस बुक्स को, और एक ऑब्जेक्टिव अपना शुरू से यदि स्कूल के समय से ही बना के रख लिया जाए, तो कहीं न कहीं इसका लाभ आगे आने वाली समस्त प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में होता है। और जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में यदि राज्य की लोक सेवा आयोग की परीक्षा में चयन न भी हो,
तो भी उस अभ्यर्थी का ज्ञान का स्तर तो इतना उच्च हो ही जाता है कि वह अन्य दूसरी परीक्षाओं में भी बड़ी आसानी से सफल होकर के अपने लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये हमारे मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग के विशेष कर्तव्य अधिकारी और मीडिया का प्रभार भी आपके पास ही है, और हम आपकी दी हुई इस जानकारी से पूर्णतः संतुष्ट हैं, और आपको बहुत बहुत बधाई। आपको इसी तरीके से आगे छात्रों को गाइडलाइन देना और किस तरीके से एग्जामिनेशन का तैयारी करना, और इस तरह से जो आपने हमें जानकारी दी है वो हम आगे इसे प्रेषित करते हैं। दबंग केसरी समाचार पत्र और डीएनडी न्यूज़ 24 से मैं नलिन दीक्षित और मेरे सहयोगी रूपेंद्र सिंह चौहान जी।